यूनेस्को के द्वारा राजस्थान में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 9 स्थानों को सेलेक्ट किया हुआ है। यूनेस्को कितने स्थान? 9। तो कौन कौन से स्थान है? एक लाइन आप ध्यान रखना। कौन सी लाइन? आम, गाजर, चीकू, जंतर, जयपुर, केवला। कौन से? आम, गाजर, चीकू, जंतर, जयपुर, केवला। आम, गाजर, चीकू, जंतर, जयपुर, केवला। आम, गाजर, चीकू, ये 6 किले हैं, 6 फोर्ट्स जो इस सूची में शामिल है। कौन कौन से? आम यानी कि आमेर। आमेर कहां आता है? जयपुर में। फिर गा से गागरोन कहां पर आता है? झालावाड़ में। फिर जय से जैसलमेर कहां आता है? जैसलमेर में। फिर रै से रणथंबोर कहां पर आता है? सवाई माधोपुर में। फिर ची से चित्तौड़, चित्तौड़ में। और फिर कु से कुंभलगढ़ कहां पर आता है? राजसमंद में। तो 6 इसमें से किले आते हैं। ये कब शामिल किए गए थे? 2013 में। डेट आप ध्यान रखना, कब? 21 जून 2013। 6 तो किले हो गए। आगे जंतर यानी कि जो जयपुर का जंतर मंतर है वो भी इस सूची में है। ये जयपुर में। तो जयपुर में एक तो आमेर का किला आ गया, एक जंतर मंतर आ गया, और एक जयपुर का परकोटा। भाई जयपुर में आप घूमने के लिए जाते हो तो 4 दीवारी के अंदर का पुराना जो शहर है, जो हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, तो उसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो यहां से भी देखो एक शानदार सवाल यह बनता है कि जयपुर में इस सूची के अंतर्गत सबसे ज्यादा 3 चीजें शामिल हैं। कौन सा? एक तो आमेर का किला भी है इस सूची में जो जयपुर से है। इसके अलावा जंतर मंतर है जो जयपुर में है। इसके अलावा जयपुर शहर का जो परकोटा है वो भी मतलब जयपुर से रिलेटेड। तो आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की इस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा स्थान इस सूची में सम्मिलित हैं? तो जयपुर। पूछेगा कितने स्थान सम्मिलित हैं? उत्तर देना 3। अब इन स्थानों को भी अगर समय के हिसाब से, वो समय की कसौटी पर आपसे रखवाए कि साहब पहले से अंतिम की ओर या अंतिम से पहले की ओर इनको बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो। आमेर को तो कब बनाया गया था? इन 6 किलों के साथ में 21 जून 2013 को। जंतर मंतर को कब शामिल किया गया था इस सूची में? 2010 में। और जयपुर का जो परकोटा है उसको कब शामिल किया गया था? 2019 में। तो अगर आपसे वो कालक्रम के हिसाब से इनको अगर अरेंज करवाए कि तीनों आपको स्थान दे दिए, मान लीजिए उसने आपको दे दिया आमेर का किला, उसने आपको दे दिया जंतर मंतर, उसने आपको दे दिया परकोटा, और वो आपसे कहेगा कालक्रम के हिसाब से इनको अरेंज करो, पहले से लास्ट की तरफ या लास्ट से पहले की तरफ, तो अरेंज कर सकते हैं। भाई टाइम हमको इनका पता ही है, ये तो 2013 में, जंतर मंतर 2010 में, और जयपुर शहर का परकोटा 2019 में। तो शुरू से लास्ट की तरफ पूछे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? जंतर मंतर, फिर आमेर का किला, फिर जयपुर शहर का परकोटा। लास्ट से फर्स्ट की तरफ पूछे तो पहले जयपुर का परकोटा, उसके बाद फिर कौन सा आएगा? आमेर का किला, और फिर कौन सा आएगा सबसे लास्ट में? जंतर मंतर। क्लियर? आगे आओ। केवलादेव। केवलादेव को बनाया गया था 1985 में, मतलब इस सूची में शामिल किया गया था। केवलादेव कहां पर आता है? भरतपुर में। यह भरतपुर केवलादेव 1985 में। तो आपसे यहां पर देखो कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। कालक्रम के हिसाब से अगर वो अरेंज कराए तो सबसे पहले इस सूची में किसको शामिल किया गया था? उत्तर देना केवलादेव। केवलादेव कौन सी श्रेणी में आता है? प्राकृतिक, क्योंकि पक्षी वगैरह देखने के लिए आप जाते हैं, नेचुरल साइट है, तो श्रेणी कौन सी है? प्राकृतिक। सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? केवलादेव को। केवलादेव कहां पर आता है? भरतपुर में। कब शामिल किया गया था? 1985 में। 4 सवाल यहां से बने। फिर इसके बाद किसको शामिल किया गया था? दूसरे नंबर पर कौन सा था? सब जंतर मंतर। कहां पर आता है? जयपुर में। कब शामिल किया गया था? 2010 में, यह जंतर मंतर। फिर जंतर मंतर के बाद कौन सा आया? बोले साहब 6 किलों को शामिल किया गया था। कौन से 6 किले हैं? आम, गाजर, चीकू। आम यानी आमेर, फिर गा यानी गागरोन, जय यानी जैसलमेर, रै यानी रणथंबोर, फिर ची यानी चित्तौड़, और कु यानी कुंभलगढ़। कब शामिल किए गए थे? 2013 में। कौन सी तारीख को? 21 जून 2013 को। फिर जयपुर शहर का परकोटा सबसे लास्ट में, कब शामिल किया गया था? 2019 में। आज तक की स्थिति तो यह है, और जैसा आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको उठाया हुआ है वर्ष 2026 की जो आर्थिक समीक्षा है। बाद में आगे चलकर और अगर इस सूची में जुड़ते हैं तो इन वीडियोस को फिर अपडेट कर दिया जाएगा। क्लियर यहां से? अब एक और थोड़ा सा समझ लो, जब विषय आ गया तो ये जो जंतर मंतर है ना, इससे रिलेटेड भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जंतर मंतर देखो अगले इसमें लिखता हूं मैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दोनों पीडीएफ मिलेंगी। एक तो पूरी टेक्स्ट बेस वाली पीडीएफ मिलेगी जिसमें सारी सब जानकारी दी गई है।
दूसरा, ये पैनल बोर्ड पे जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पीडीएफ भी आपको उस बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, जिस बैच से अभी आप जुड़े हुए हैं भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन में। यहां इस पैनल बोर्ड पर जो पीडीएफ है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो यहां से अवेलेबल हो जाएगी। जैसे एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि साहब ये जंतर मंतर है, ये क्या है, सौर वेधशाला, यानी कि जो ग्रह नक्षत्र वगैरह हैं, इनकी ग्रहों की कैलकुलेशन के लिए काम में ली जाती थी। किसने निर्माण कराया था साहब? सवाई जयसिंह ने। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, जिनके द्वारा 18 नवंबर 1727 को जयपुर बसाया गया था। ये कितने जंतर मंतर बनाए गए थे? बोले साहब 5। कौन कौन से बनाए गए थे? जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा। यहां पर भी वो आपको लिस्ट दे देता है और ये कह देता है कि सवाई जयसिंह के द्वारा जो जंतर मंतर बनाए गए थे वो निम्नलिखित में से किस स्थान में है या किस स्थान पर नहीं है। तो ये ध्यान रखना, 5 जगह बनाए गए थे, जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा। ठीक है, अब आ जाओ इस सवाल पर आ जाओ। सवाल क्या था? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है साहब, हमसे क्या पूछा है कि इसमें से सही कौन सा है? ओके, पहला है कि कुल 9 स्थान है इसमें, जिसमें आपके सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। तो सांस्कृतिक कल्चरल से रिलेटेड भी है भाई, टोटल 9 है, बात सही है। संस्कृति से रिलेटेड है क्या? हाँ है ना, संस्कृति से रिलेटेड, जैसे जयपुर की 4 दीवारी है, हमारा सांस्कृतिक है। प्राकृतिक है ना, बिल्कुल है प्राकृतिक। केवलादेव है, 1985 में शामिल किया गया था, प्राकृतिक है, तो ये तो सही है। दूसरा क्या है? 6 किलों को इस श्रेणी में रखा गया है, तो बात सही है, 6 किले हैं आम, गाजर, चीकू, कब? 2013 में शामिल किए गए थे। फिर केवलादेव एकमात्र प्राकृतिक साइट है, यह बात भी सही है कि इस श्रेणी में एकमात्र जो प्राकृतिक साइट है वो केवलादेव है, यह भी ठीक है। चौथा है कि जयपुर की 4 दीवारी और जंतर मंतर दोनों संरक्षित साइट हैं। वैसे देखो ये ऑप्शन जो है ना, ये बड़ा घुमाया हुआ है। यह बात तो ठीक है कि वो संरक्षित साइट है भाई, वहां पर आप जाकर कोई स्ट्रक्चर बनाना या तोड़फोड़ करना, उसमें कोई चेंज परिवर्तन आप नहीं कर सकते। जयपुर की 4 दीवारी में रोक लगाई हुई है कि आप फ्रंट में जो पुराने जो मकान है उसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। अब ये अलग बात है कि पॉलिटिकल अप्रोच और XYZ कई रीजन उसके अंदर काम करते हैं, लेकिन वो संरक्षित तो है। फिर भी आपको इस क्वेश्चन को किस हिसाब से देखना है, इस ऑप्शन को इस क्वेश्चन के हिसाब से। उसने ये नहीं पूछा कि वो संरक्षित है या नहीं है, उसने ये पूछा है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसके अंदर जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया है कि साहब ये किलों की श्रेणी में आते हैं, ये सांस्कृतिक श्रेणी में आते हैं, ये प्राकृतिक श्रेणी में आते हैं, उसके हिसाब से इस ऑप्शन को आपको देखना है। तो उसके हिसाब से तो ये ऑप्शन सही नहीं है। उसके हिसाब से तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? जयपुर की 4 दीवारी, ये सांस्कृतिक कैटेगरी में, हमारी कल्चरल हेरिटेज है वो। और जंतर मंतर किस कैटेगरी में? ये ऑब्जर्वेटरी आती है। तो इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन वैसे तो सही है, लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है उस सूची में जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया उस वर्गीकरण के हिसाब से ठीक नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये सही है, बी सही है, सी सही है, तो ये 3 सही है, ए, बी और सी, ये तीनों सही है। डी जो है वो इसके हिसाब से गलत है। वैसे संरक्षित साइट है, लेकिन इसमें जो वर्गीकरण पूछा गया उस वर्गीकरण के हिसाब से ठीक नहीं। आगे बढ़ो। अगला क्या है कि फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन वित्तीय सीमा,